करते बिना देरी के पहला हमारा जो ऑपरेशन आपके उसका नाम है ऑपरेशन सरद हवा। ठीक है, ऑपरेशन सरद हवा जो है एक्चुअली में ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा सर्दियों में चलाने वाला अभ्यास है, जहां पर बॉर्डर पर सिक्योरिटी रखी जाती है, कोई कोहरे के आवेश में बॉर्डर पार ना करे इलीगल तौर पे, उसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत पाक की सीमा पर चलाया जाता है, जैसलमेर के अंदर इसको चलाया गया और बीएसएफ के द्वारा चलाया गया, आपको ध्यान रखना है। तीन ही बातें नोट करनी है, घुसपैठ रोकने के लिए चलाते हैं, बीएसएफ चलाती है, और भारत पाकिस्तान सीमा जो है वहां पर इसको चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऑपरेशन शिवा, अगर आपको याद हो ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन शिव शक्ति, इसके अलावा ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन शिवा, इन सबका संबंध जो है यह जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है इसकी आपके जम्मू कश्मीर जो है आपके इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें एक ऑपरेशन शिवा जम्मू कश्मीर में इसको चलाया गया, जो अमरनाथ की जो यात्रा है आपके बाबा बर्फानी की जो यात्रा है उस पर कोई आतंकवादी घटना ना हो उसको विफल करने के लिए इसको चलाया गया ना। तो 13,000 फुट की पवित्र गुफा अमरनाथ यात्रा मार्ग को सुरक्षित और निगरानी के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जम्मू के अंदर चलाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अंदर चलाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले इजराइल ईरान के मध्य संघर्ष चला था, आपको याद होगा, तो इजराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया था वो था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है, तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसके विरोध में ईरान के द्वारा इजराइल पर जो अटैक हुआ उसका नाम था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 है ना। तो इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु सुविधाओं और रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, इसके विरोध में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत आपके इजरायली शहरों को निशाना बनाया, आपको ध्यान है। तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ईरान ने इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो है यह चलाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट देखिए कहां पर चलाया गया, तो ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना की जो सीमा है यहां पर इसको चलाया गया। ठीक है, तो कहां पर चलाया गया इसको आपके तो नोट कीजिएगा, आपके छत्तीसगढ़ तेलंगाना की जो सीमा है आपकी यहां पर चलाया गया। अगला क्वेश्चन किसके लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ना, ये दो ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए इसको चलाया गया था, किसका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ओलिविया, अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों क्यों चलाया गया। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो ओडिशा वाला एरिया है वहां पर जैसे रसीकुलिया बीच है, गहीर माथा है, वहां पर क्या होता है, वहां पर एक कछुआ है जिसका नाम है ओलिविया रिडले कछुआ ना, ओलिविया रिडले टटल नाम है उसका, वह आपके सामूहिक रूप से प्रजनन करने के लिए आते हैं, कहां पर ओडिशा के तट के ऊपर आते हैं। तो उनको संरक्षित रखने के लिए कोई अवैध तस्करी ना करे, कोई अवैध शिकार ना करे, उसको रोकने के लिए जो है आपकी ये चलाया जाता है ना। तो कौन चलाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड चलाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा के रसीकुलिया नदी के मुहाने पर चलाते हैं, और ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं आपके इनके घोंसलों को बचाने के लिए ये चलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिमाग में रखना है ऑपरेशन ओलिविया कौन चलाता है। आगे देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद ही होगा कि हमने पाकिस्तान अपने पड़ोसी को दोस्तों सिंदूर लगाया था, कितनी बार लगा दिया भगवान जाने। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा जब पहलगाम घटना हुई थी, उस पहलगाम की घटना के बाद में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर, एयर स्ट्राइक के तौर पर हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया था, आपके पाकिस्तान में जो सैन्य ठिकाने, पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने उनको नस्तेनाबूद करने के लिए चलाया गया था ना। तो ये आपको डेट भी ध्यान रखनी है, कुछ ऑपरेशन की आपको सब कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। 6 और 7 मई की तारीख आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आपके पीओके में आतंकवादी ढांचों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ठीक है, इसमें भारत की तीनों सेना शामिल थी, एयरफोर्स भी शामिल था, इसमें सेना भी शामिल थी और इसमें आपकी नेवी भी शामिल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसकी ब्रीफिंग कौन कर रहा था, दो महिलाएं कर रही थी ना, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, याद करो इसकी ब्रीफिंग कौन कर रही थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी, आपको ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए। और उनके साथ में एक व्यक्ति और थे जो कि आपके भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे जिनका नाम था विक्रम मिस्त्री है ना। इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विक्रम मिस्त्री जी का नाम ध्यान रखिएगा। पहलगाम घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दोस्तों हमने चलाया था, इसके तहत 3 आतंकवादी ठिकानों को हमला बनाया गया, जैसे मोहम्मद के, इसके अलावा लश्कर तैयबा के और आपके हिजबुल मुजाहिदीन जो है, इन तीनों को हमने ठिकाना बनाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन पर हमने हैमर बम का उपयोग किया था, नोट करना आपके, इन पर हमने हैमर जो बम है, अभी आपको कुछ दिनों पहले मैं पढ़ा रहा था कि जो हैमर दोस्तों आपके बम है इसके लिए इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है ना, इंडिया और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसके लिए, हैमर के लिए एग्रीमेंट हुआ है। और सो हैमर दोस्तों आपके गाइडेड क्या है, आपके एक गाइडेड आपके बम है हैमर, ये मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहां बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में एकदम से सटीक हमला करने के लिए हमने इसका उपयोग किया था। ठीक है, तो हैमर जो है इसका दोस्तों यहां पर उपयोग किया गया। बाकी हमारे ऊपर जो अटैक हुआ उसके अंदर हमने आपके S400 ट्रायम्फ जो कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसका भी हमने उपयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है ये सारी बातें दोस्तों यहां पर लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब है ना, ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने रूस के ऊपर अटैक करने के लिए चलाया, स्टार लगा लो। ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपके यूक्रेन जो है आपके यूक्रेन ने रूस के ऊपर जो आपके रूस के ऊपर अटैक कराया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूक्रेन ने रूस के ऊपर अटैक करा, बहुत सारे झुंडों में एक साथ ड्रोन का अटैक होता है रूस के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऑपरेशन सिंधु, जब इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, इजराइल ईरान के मध्य तनाव की स्थिति थी, उस समय ईरान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, तो नोट कीजिएगा ऑपरेशन सिंधु, ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिक जो है इनको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ये हमने चलाया था ऑपरेशन सिंधु, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन मैडमैक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन दोस्तों मैडमैक्स जो है ये चलाया किसके द्वारा, आपके ये एनसीबी के द्वारा चलाया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मैडमैक्स, आपको ध्यान रखना है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चला रहा है तो किससे संबंधित होगा, आपके ड्रग संबंधित होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, ड्रग कार्टेल जो है इसको ध्वस्त करना जो है ये इसका उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया और ड्रग कार्टेल जो है इसको ध्वस्त करना इसका उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन कालनेमी, जो आपके फर्जी जो आपके संत होते हैं उनको खत्म करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए जो है उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। तो उत्तराखंड में चलाया गया, नोट करना आपके, और किसके लिए चलाया गया, तो इसके लिए आपके फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए इसको चलाया गया। इससे धर्म की भावना को भी ठेस पहुंचती है और लोगों के साथ ठगी भी इसमें होती है ना, तो इसके लिए जो है ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। ऑपरेशन महादेव मैंने आपको लिखवाया था, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन महादेव। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था इसको आपके, और महादेव आतंकवाद रोधी क्या है एक अभियान था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति, ये भी मैंने आपको लिखवाया था, और शिव शक्ति मैंने
मैंने आपसे कहा था कि जम्मू कश्मीर में चलाया गया, और वही जो आतंकवाद है इसके विरुद्ध चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महादेव से शक्ति केलर आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन संस्कार, याद कीजिए राजस्थान के अंदर, आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो रीलबाजी आपके करते हैं, या जो आपके बाइक दोस्तों चलाने वाले जो आपके छपरी टाइप के लोग जो होते हैं आपके, वो जो स्टंट करते हैं या फिर चलते हुए लड़कियों को छेड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर दोस्तों रीलबाजी करने का प्रयास करते हैं, उन सभी को आपके पकड़ने के लिए, उन सभी पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन संस्कार चलाया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन संस्कार, इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स और माफी मांगने वाले वीडियो, ये राजस्थान पुलिस के नए हथियार हैं, तो संभावित रूप से परेशानी पैदा करने वाले युवाओं को अपराध की राह पर चलने से हतोत्साहित करेंगे। ऑपरेशन सिंधु संस्कार, इसका मोटे तौर पर अनुवाद ऑपरेशन वैल्यूज है, सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों के महिमा मंडन को वृद्धि को रोकने के लिए डूंगरपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया एक अच्छा पहल है, इसको चलाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन बीड आउट दोस्तों, ना नाम से स्पष्ट है, बीड आउट किसने चलाया था आपके, ये चलाया था खुफिया निदेशालय ने चलाया था, राजस्व खुफिया निदेशालय, डीआरआई, डायरेक्टरेट रेवेन्यू आपके इंटेलिजेंस, इसके द्वारा चलाया गया। आपको ऑपरेशन बीड आउट आपको ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या आपके, तो इसका उद्देश्य नोट कीजिएगा आपके, इसमें हाइड्रोपोनिक जो बीड है आपके, इसको जब्त किया गया, ठीक है। हाइड्रोपोनिक जो बीड है इसको जब्त किया गया आपके। हाइड्रोपोनिक वर्ड का मतलब होता है आपके बिना मिट्टी की सहायता के पानी में उगाई जाने वाली फसल हाइड्रोपोनिक फसल कहलाती है, ध्यान रखना। तो हाइड्रोपोनिक जो बीड है आपके, उसको जो है यहाँ पर जब्त किया गया था इस ऑपरेशन बीड आउट के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, ये चलाया किसने आपके, ये यूएसए ने चलाया था, और यमन में एक समुदाय हुती समुदाय ना, उसके ऊपर अटैक करने के लिए चलाया गया। तो नोट कीजिएगा आपके, अमेरिकी सेना ने इसको चलाया था, और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाज के ऊपर हमला करने के लिए इसको चलाया गया, ठीक है। तो मादक पदार्थों के जहाज के ऊपर तस्करी करने वाला जहाज था, मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा था, उस जहाज को उड़ा दिया कहां पर, कैरेबियन सागर में, लगा लो, कैरेबियन सागर में जहाज को उड़ा दिया अमेरिका के द्वारा, ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका में एक चक्रवात दितवाह नाम का चक्रवात आया था ना, उस दितवाह चक्रवात से श्रीलंका में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए, तो वहां पर सहायता के लिए हमने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, नोट करना। साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए हमने ये चलाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू, ये भी डीआरआई के द्वारा चलाया गया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है इसके द्वारा चलाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीआरआई के द्वारा चलाया गया दोस्तों आपके। इसका उद्देश्य क्या था, जो मेफेडोन है इसकी तस्करी हो रही थी, इसको बनाया जा रहा था आपके, उसको रोकने के लिए ना, तो मेफेडोन बनाने की जो फैक्ट्री आपके, इसको रोकने के लिए इसको चलाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेफेडोन जो है आपके एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है, एनपीएस है आपके, और जो कि आपके गैर कानूनी बनाना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन थंडर है ना, ऑपरेशन थंडर जो है आपके, ये रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया था, बहुत सारे जो जीव थे आपके उनको रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया, ठीक है। तो 30,000 जीवित जानवरों को बचाया गया इसके द्वारा, नोट करना आपके, और इंटरपोल ने इसको चलाया, ठीक है। तो इंटरपोल ने इसको चलाया, 30,000 जीवित जानवरों को इसके द्वारा रेस्क्यू किया गया ऑपरेशन थंडर के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करूं आपसे, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आया था उस भूकंप के खिलाफ में चलाया, उस भूकंप में म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया, ठीक है। तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें भारत की तरफ से दवाइयों के लिए कंबल, इसके अलावा टेंट, पट्टियां, ये सब उपलब्ध करवाई गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, सवाल पूछे कि साइक्लोन अभ्यास किसके मध्य होता है, तो साइक्लोन जो अभ्यास होता है ये तो आपके नोट करना, साइक्लोन अभ्यास तो इंडिया और इजिप्ट के मध्य, मिस्र के मध्य होता है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है ये भारतीय सेना और संयुक्त अरब अमीरात जो है इनके मध्य हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर दोस्तों होता है, अबू धाबी के अंदर हुआ ना, तो अबू धाबी के अंदर भारत और यूएई के मध्य ये अभ्यास आयोजित हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन, आपको ध्यान रखना है। अभ्यास दिव्य दृष्टि, ये भारत की सेना के द्वारा हाई एल्टीट्यूड पे होने वाला अभ्यास, ठीक है। तो भारतीय सेना के द्वारा ये अभ्यास किया गया दोस्तों आपके, और इस अभ्यास का उद्देश्य उन्नत सैन्य तकनीक जो है इनके परीक्षण करना उद्देश्य था, और उच्च ऊंचाई वाला जो क्षेत्र आपके वहां पर सिक्किम के अंदर जो है इस अभ्यास को आयोजित किया गया। आपको जो अभ्यास भारत में हो रहा है उसका लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टी आपके अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया। शियोम प्रहार अभ्यास, ठीक है, प्रचंड प्रहार आएगा आगे, शियोम प्रहार आएगा, ये 2-3 अभ्यास आपको आने वाले हैं। तो शियोम प्रहार जो अभ्यास है आपके दोस्तों, ये अभ्यास कहां पे चलाया गया आपके, ये अभ्यास अरुणाचल प्रदेश जो है यहां पर चलाया गया, ठीक है। तो शियोम प्रहार अभ्यास कहां पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, किसके द्वारा होता है, सेना के द्वारा होता है, और जो हमारे लेटेस्ट वेपन है उनकी जानकारी के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया, जैसे कि ड्रोन तकनीक जो है इसके उपयोग को प्रमाणित करने के लिए इसका आयोजन किया गया शियोम प्रहार। तो शियोम प्रहार कहां हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ दोस्तों। अमोघ फ्यूरी, आग, आग की बात आती है कहां पे, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना की सब शक्ति कमांड जो है आपके, इसके द्वारा राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ फ्यूरी अभ्यास जो इसका आयोजन किया गया। तो अमोघ फ्यूरी अभ्यास का आयोजन कहां होता है, महाजन फील्ड के अंदर होता है। महाजन फील्ड कहां पर है, बीकानेर के अंदर है, और कौन सी कमान करती है आपके, सप्त शक्ति कमान करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमोघ फ्यूरी अभ्यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने डिस्कस किया था आपके प्रचंड प्रहार, एक अभ्यास है प्रचंड शक्ति, दोनों दोस्तों अलग अलग चीज है ना, एक तो है प्रचंड प्रहार, एक है प्रचंड शक्ति। कौन सा है, प्रचंड शक्ति। अगर सवाल पूछे आपसे प्रचंड प्रहार कहां पे होता है, तो ये प्रचंड प्रहार दोस्तों होता है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और प्रचंड शक्ति कहां होता है, मेरठ के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों अलग अलग सवाल है। प्रचंड शक्ति की मैं बात करूं आपसे तो ध्यान रखना आपके, भारतीय सेना के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में प्रचंड शक्ति आपके शक्तिशाली जो अभ्यास है इसका आयोजन करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रचंड शक्ति मेरठ के अंदर होता है, प्रचंड प्रहार कहां पे होता है, ये आपके प्रचंड प्रहार जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे देखिएगा युद्ध कौशल अभ्यास और अचूक प्रहार, देखिए अचूक प्रहार और युद्ध कौशल अभ्यास इन दोनों का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए एक तो होता है शियोम प्रहार अभ्यास, ठीक है, शियोम वाला हो गया, एक प्रचंड प्रहार हो गया, प्रचंड प्रहार हो गया, एक अचूक प्रहार हो गया, अचूक प्रहार, और एक आपके युद्ध कौशल हो गया। चारों के चारों अभ्यास कहां पे होते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होते हैं, कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ब्रह्मशिरा अभ्यास, कौन सा अभ्यास है, ब्रह्मशिरा अभ्यास, भारतीय सेना ने गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। जब भी आपका पेपर हो और आपके पेपर में आपको लगता है कि अभ्यास वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 20 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हो। 2-4-5 बार वीडियो देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है दिमाग में रहेगा कि ये अभ्यास कहां पर हुआ, कैसे हुआ। मैं आपको ये काम कर रहा हूं कि पूरे साल जो आपने अभ्यास अलग अलग जगह पढ़ा है उसको कलेक्ट करके नहीं, एक जगह आपको 20 मिनट के अंदर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं।
ये प्रयास आपको जब पेपर में कभी मान लो बाई चांस किसी शिफ्ट में मान लो पहली शिफ्ट के अंदर आपके अभ्यास आना चालू हो गए तो कम से कम आपके पास ऑप्शन होगा ना कि यूट्यूब पर अभ्यास कहां देखें। 20 मिनट की वीडियो आएगी, सारे अभ्यास मिल जाएंगे, इनको देख जाना, एक नंबर का सवाल आपका ठीक हो जाएगा ना। चलिएगा, तो मैंने कहा आपसे गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में ब्रह्मशिरा अभ्यास का आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संयुक्त एक्सरसाइज एकता दोस्तों ना, तो एकता और एक्वेरियम दो अभ्यास होते हैं, एकता और एक्वेरियम, ये दोनों के दोनों जो अभ्यास है एकता और एक्वेरियम, ये दोनों के दोनों अभ्यास जो है वह इंडिया और भारत और आपके जो मालदीव है इनके बीच में होते हैं, ठीक है। तो भारत और मालदीव के बीच में एकता और एक्वेरियम अभ्यास होता है, एक दोस्ती अभ्यास और होता है, अभी आगे आएगा दोस्ती अभ्यास, ये 3 देशों के बीच में होता है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एकता अभ्यास जो है नोट कीजिएगा, आपके एकता अभ्यास आपके ये भारत और मालदीव के मध्य हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत और मालदीव के मध्य एकता अभ्यास का आयोजन किया गया। आगे देखिए दोस्तों, एक अभ्यास आपके अविंद्र, दोस्तों नाम से स्पष्ट है, आपके दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि अविंद्र अभ्यास जो आपके एक्चुअली में एक अभ्यास होता है इंद्र अभ्यास, है ना। इंद्र अभ्यास नाम सुना होगा आपने, इंडिया और रशिया ना, कौन है, इंडिया और रशिया। इसकी दोस्तों इंद्र का एक भाग कौन सा है, इंद्र का एक भाग जो कि एयरफोर्स के द्वारा होता है उसका नाम है अविंद्र ना। तो अविंद्र नाम कहां से आया, इंडिया और रशिया का अभ्यास जो एयरफोर्स के लिए होता है वो है आपके ना। तो भारतीय वायुसेना जो है ये रूसी संघ के साथ में एक अभ्यास करती है अविंद्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय सेना, भारतीय वायु इंडियन एयरफोर्स और आपके रूसी एयरफोर्स के मध्य अभ्यास होता है। एक अभ्यास है आरपी रेक्स, क्या नाम है, आरपी रेक्स अभ्यास, ठीक है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा होने वाला अभ्यास है। कहां पर दोस्तों, मुंबई के अंदर ये अभ्यास हुआ है, जो कि रीजनल लेवल का अभ्यास है, ठीक है। यह अभ्यास समुद्र में तेल प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास है और मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। एक क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, ठीक है। तो पोल्यूशन रेस्पॉन्स आपकी एक्सरसाइज है ना, पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है रीजनल लेवल की, तो रीजनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। आरपी रेक्स इसका नाम है, मुंबई के अंदर इसका आयोजन हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा समुद्र में जो तेल आपके ऑयल स्प्लिटिंग होता है उसको रोकने के लिए अभ्यास का आयोजन किया गया। एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, तो नाम सुना होगा आपने, ये बहुत चर्चा में था। आपके वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार करके नहीं आपके अमेरिका ले जाया गया। ये किस ऑपरेशन द्वारा, आपके ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व द्वारा लिया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आपके यूएसए ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था और इनको वापस जो है कहां भेजा, आपके इनको जो है आपके यूएसए लेकर गए, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क लेकर के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, एक अभ्यास है साझा शक्ति अभ्यास, क्या नाम है इसका, साझा शक्ति अभ्यास, जो कि एक सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास है, साथ में मिलकर काम करने की पावर को बताने वाला अभ्यास है। अगला क्वेश्चन कहां पर इसका आयोजन हुआ है, तो महाराष्ट्र के पुणे के डिग्गी रेंज में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पुणे के डिग्गी रेंज के अंदर आयोजन किया गया और एक जॉइंट मिलिट्री एक फ्यूजन अभ्यास है, सब एक जगह आए और फिर अभ्यास का आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साझा शक्ति अभ्यास मुंबई महाराष्ट्र, नोट कीजिएगा। बिल फॉर पीस अभ्यास दोस्तों ना, देखो ये अभ्यास किनके मध्य हुआ, कहां पर हुआ, आप ये चेक करना, ठीक है। देखो बिल फॉर पीस अभ्यास जो है ये चीन, रूस और ईरान के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है, चीन, रूस और ईरान, ये तीनों के तीनों किसके दोस्तों मेंबर है, ये तीनों के तीनों वर्तमान में ब्रिक्स के मेंबर, ठीक है। और ये तीनों के तीनों वर्तमान में एससीओ के मेंबर है ना, दोनों के मेंबर है, ब्रिक्स के मेंबर है, एससीओ के मेंबर है ना, ये तीनों के तीनों ब्रिक्स के मेंबर है। और आप जानते हो कि पिछले साल 25 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता कर रहा था दोस्तों आपके इन तीनों देशों के मध्य जो आपके अभ्यास हुआ है, चीन, रूस और ईरान के मध्य, ये अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के पास हुआ है, वो भी किसका मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है। तो कुल मिला के 4 देश जो आपके साथ आते हैं, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस और ईरान, और ये अभ्यास का आयोजन होता है बिल फॉर पीस। तो नोट करना है, साउथ अफ्रीका के जल क्षेत्र में इसका आयोजन होता है और चीन, रूस और ईरान मिलकर के इसका आयोजन करते हैं ना। तो कहां पर आयोजन होता है, दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में आयोजन होता है, चीन, रूस और ईरान जो है मिलकर इस अभ्यास का आयोजन करते हैं। इसके बाद दोस्ती अभ्यास, मैंने अभी आपको लिखा है दोस्ती अभ्यास के बारे में, इंडिया और मालदीव और श्रीलंका के मध्य इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मालदीव के अंदर हुआ है और 17 नंबर का है ना, तो भारत, श्रीलंका, मालदीव के मध्य दोस्ती अभ्यास का आयोजन हुआ है, 17 नंबर का मालदीव के अंदर हुआ है, ध्यान रखना। इसके बाद ऑपरेशन दोस्तों प्रहार है ना, ऑपरेशन प्रहार जो है वो पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया, आपके नशे से बाहर निकालने के लिए स्टार्ट किया गया ना, सॉरी गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए, नोट करना, आपके गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने इसको स्टार्ट किया। तो गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए पंजाब को। एक ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट जो है आपके, उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। चेकमेट दोस्तों, एक्चुअली में पश्चिमी घाट में आपके इलीगल रूप से दोस्तों आपके देसी तरीके से आपके वहां पे जो है आपके वहां पर एक लैब चल रही थी, एक प्रयोगशाला चल रही थी, उसको बंद यहां पर करवाया गया। देखिएगा, सह्याद्री रेंज के दूर दराज के इलाकों में एक गुप्त मोबाइल मेफेडोन निर्माण लैब जो है वो बार-बार जगह चेंज कर रहे थे अपने और मेफेडोन बना रहे थे आपके वहां पर, जो कि एक एनडीपीएस पदार्थ है, बैन पदार्थ है आपके, उसको समाप्त करने के लिए हमने डीआरआई के द्वारा ना, राजस्व खुफिया निदेशालय, इसके द्वारा ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट जो है इसको स्टार्ट किया गया। एक है दोस्तों अग्नि परीक्षा अभ्यास, कहां स्टार्ट होती है, अरुणाचल प्रदेश में ना, कहां पर होता है, तो अग्नि परीक्षा अभ्यास कहां होती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अग्नि परीक्षा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक खंजर अभ्यास, खंजर अभ्यास जो है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास होता है ना, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास असम के सोनितपुर जिले में हुआ, स्टार लगा लो, असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में हुआ, स्टार लगाओ। तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य अभ्यास हुआ है असम के सोनितपुर जिले के मिसीमारी स्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसीमारी भी ध्यान रखना है, असम भी ध्यान रखना है, और भारत किर्गिस्तान के मध्य हुआ 13वें नंबर का है। ये चारों बातें आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखनी है, कुछ भी दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन शस्त्र, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा, आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, नोट करना आपके। तो ऑपरेशन शस्त्र को जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हथियारों को दिखाते हैं, आपके वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ चलाया गया ना। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं आपके और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन आपके शस्त्र है ना। इसके बाद एक अभ्यास है दोस्तों मिलान अभ्यास है ना, ये मिलान आपके मल्टीलैटरल अभ्यास है, बहुत सारे देश जो है वो इस अभ्यास के अंदर भाग लेते हैं मिलान में, उसमें भारत की नौसेना भी शामिल होती है। तो नेवी का अभ्यास है, पहला क्वेश्चन नेवी का अभ्यास है, दूसरा मल्टीलैटरल है, बहुत सारे देश शामिल दोस्तों इसके अंदर होते हैं आपके, और कहां पर, विशाखापट्टनम में आपके जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 70 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं, मल्टीलैटरल है, नौसेना का अभ्यास है, 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, 25 फरवरी तक चलने वाला है और विशाखापट्टनम से स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीटू एयर एक्सरसाइज, ठीक है। इन सीटू जो एयर एक्सरसाइज है किसके मध्य हुई है, तो ये भारत की इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स, इंडिया और थाईलैंड का एयरफोर्स का अभ्यास कौन सा है, इन सीटू एयर एक्सरसाइज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इंडिया थाईलैंड के मध्य 2 अभ्यास और होते हैं, ठीक है। अब वो 2 अभ्यास है कौन कौन से आपके, एक दोस्तों मैत्री अभ्यास जो है, मैत्री अभ्यास जो है ये भी इंडिया और थाईलैंड के मध्य होता है ना, तो इंडिया थाईलैंड के मध्य मैत्री
मैत्री अभ्यास जो है इसका भी आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है। और इन सीटू अभ्यास का आयोजन भी इंडिया थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच में हुआ, ध्यान रखना। एक है वज्रघात दोस्तों अभ्यास, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ अपडेट लिखा रहा हूं आपको, ये फरवरी का क्वेश्चन है। वज्रघात अभ्यास अभी मैंने पढ़ाया था, राजस्थान के अंदर हुआ है, ठीक है। तो वज्रघात अभ्यास जो है वो इंडियन आर्मी का अभ्यास है, सदर्न कमांड का अभ्यास है, पोखरण के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और K9 जो आपकी वज्र सेल्फ आर्टिलरी गन सिस्टम है आपकी, इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। तो जैसलमेर के अंदर हुआ, पोखरण के अंदर हुआ, राजस्थान में इंडियन आर्मी ने करवाया, और K9 जो गन सिस्टम है इसका यहाँ पर उपयोग किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, इन तीनों ने अंडमान सागर में आपके एक नौसैनिक अभ्यास किया है, ठीक है। तो इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, इन तीनों ने अंडमान सागर के अंदर एक अभ्यास जो है इसका आयोजन किया है, आपको ध्यान रखना है। बस नोट करना है कि आपके दोस्तों आयोजन हुआ है। कुछ और अभ्यास आपके सामने, जैसे कि शक्ति अभ्यास किसके मध्य होता है, वरुण अभ्यास। वरुण है, शक्ति और आपके गरुड़, दोस्तों ना 3 अभ्यास होते हैं, वरुण, शक्ति, गरुड़, तीनों के तीनों भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं, ठीक है। इसमें से वरुण अभ्यास जो आपके वो अरब सागर के अंदर हुआ है, वरुण, गरुड़, शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। एक है बोंगो सागर अभ्यास, नोट कीजिएगा, बोंगो सागर अभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, ठीक है। तो बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, ध्यान रखना। इनके मध्य एक और दोस्तों अभ्यास होता है आपके, बोंगो सागर अभ्यास तो होता ही है, एक और अभ्यास जो इनके मध्य होता है, आपको बताना है, ठीक है, कि वो कौन सा अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य, संप्रीति, वेरी गुड, संप्रीति अभ्यास भी इन्हीं के मध्य होता है, ध्यान रखना, ठीक है, संप्रीति अभ्यास। आगे देखिए खंजर अभ्यास, अभी चर्चा की मैंने, भारत किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास। डेजर्ट दोस्तों हंट अभ्यास, देखो डेजर्ट हंट अभ्यास जो है वो भारतीय सेना आपके दोस्तों आपके इसके द्वारा ये अभ्यास हुआ है, इसमें भारतीय सेना भी है, मरीन कमांडो भी है, गरुड़ आपके विशेष बल भी आपके शामिल है, और जोधपुर राजस्थान के अंदर ना 2025 के अंदर हुआ है, जोधपुर राजस्थान में डेजर्ट हंट अभ्यास, इंडिया की आपकी आर्मी जो आपके वो शामिल है, ध्यान रखना। इसके बाद सागर कवच अभ्यास, ये आपके कहां पर हुआ है, पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया ना, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने सागर कवच अभ्यास की, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जल थल रक्षा अभ्यास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल थल रक्षा अभ्यास 2025, ठीक है। ये आपके बेट द्वारका गुजरात जो है यहाँ पर अभ्यास हुआ ना, तो बेट द्वारका गुजरात के अंदर आयोजित होता है, इंडियन सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना। तो भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया है, जल थल रक्षा अभ्यास का गुजरात के अंदर आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। धर्म गोर्जन अभ्यास, धर्म गोर्जन जो अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। धर्म गोर्जन जो अभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक अभ्यास आपके सूर्य किरण अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, ठीक है। सूर्य किरण जो अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, ध्यान रखना। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास मैंने कहा था भारत और मालदीव के बीच में ना, तो एक्वेरियन अभ्यास जो है ये भारत मालदीव के बीच में कहां पर हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। तो चौबटिया उत्तराखंड जो है जो भारत में हो रहा है वो ध्यान रखना है। एक्वेरियन अभ्यास इंडिया मालदीव के बीच में चौबटिया उत्तराखंड के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रोपेक्स अभ्यास दोस्तों, ट्रोपेक्स एक पॉल्यूशन जो है, ट्रोपेक्स की बात करूं आपसे तो इंडियन सेना, वायुसेना और जो कोस्ट गार्ड है इसके मध्य अभ्यास हुआ है, आपके पश्चिमी तट राजस्थान के अंदर ट्रोपेक्स अभ्यास का पूरे पश्चिमी तट के ऊपर जो है आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आपके साइक्लोन अभ्यास, इंडिया और किसके बीच में, मिस्र के बीच में, कहां पर दोस्तों, राजस्थान में बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड के अंदर, मैंने आपको लिखवाया था साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूए के बीच में, साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच में, ध्यान रखना है। टाइगर किलो अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के दोस्तों बीच में होता है ना, देखो पूछा आपसे वज्र प्रहार अभ्यास लिखना, युद्ध अभ्यास ये एक नाम है आपके, युद्ध अभ्यास। इसके बाद दोस्तों लिखेगा आपके टाइगर किलो अभ्यास, टाइगर किलो अभ्यास, टाइगर ट्रंप अभ्यास, टाइगर ट्रंप अभ्यास, ये सारे जो अभ्यास है किसके मध्य होते हैं, तर्कस अभ्यास, ये सारे के सारे अभ्यास जो है ये इंडिया और यूएसए के मध्य होते हैं ना, भारत और यूएसए के मध्य होते हैं। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप, टाइगर क्लो और तर्कस अभ्यास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके, और ये आपके कहां पर हुआ है, गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, भारत यूएसए की एयरफोर्स के मध्य हुआ है, और गरुड़ प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। इसके बाद नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किसके मध्य होता है, भारत मंगोलिया के मध्य आपके नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास होता है। इसके बाद इंद्र अभ्यास इंडिया और रूस के मध्य, मैंने आपको भी लिखवाया था ना, इंद्र अभ्यास जो है इंडिया और रूस के मध्य, आपको ध्यान रखना है। डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान, देखो डस्टलिक होता है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में, खंजर होता है इंडिया किर्गिस्तान के बीच में, और काजिंद होता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ना। ये जो आपके भारत उज्बेकिस्तान के मध्य औंध पुणे के अंदर आपके डस्टलिक अभ्यास का आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आपके चौथा टाइगर ट्रंप अभ्यास है ना, अभी मैंने टाइगर ट्रंप का नाम लिखवाया था, भारत यूएसए के मध्य विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में हुआ। प्रचंड प्रहार अभ्यास, याद करो प्रचंड शक्ति अभ्यास तो मेरठ के अंदर, प्रचंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेना, एयरफोर्स, नौसेना अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। पैसेज अभ्यास किसके मध्य होता है, भारत की नौसेना और इंग्लैंड की आपके नौसेना के मध्य पैसेज अभ्यास होता है, ठीक है। इन दोनों के मध्य एक अभ्यास और होता है इंद्रधनुष अभ्यास है ना, ये भी इंडिया और इंग्लैंड जो है इनके मध्य होता है, आपको ध्यान रखना है। जा माता, जा फॉर जापान, माता मतलब भारत माता, तो भारत और जापान के बीच में धर्म गोर्जियन, वीर गोर्जियन, ये आपके इन्हीं के मध्य होते हैं, चेन्नई के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, नोट कीजिएगा, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में, किसके बीच में होता है, इंडिया और जो मलेशिया है इसके मध्य होता है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ठीक है। एक होता है गरुड़ शक्ति या फिर समुद्र शक्ति अभ्यास है ना, ये किसके मध्य होता है, ये आपके इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है, ठीक है। तो भारत और जो इंडोनेशिया है इसके मध्य होता है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए इसके बाद सिम्बेक्स अभ्यास, भारत और सिंगापुर के मध्य ना, भारत सिंगापुर के मध्य होता है, इन्हीं के मध्य आपके सिम्बेक्स जो अभ्यास है वो इनके मध्य होता है, भारत सिंगापुर के मध्य, आपको ध्यान है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भी इनके मध्य होता है, स्टाइल लगाइए, बोल्ड कुरुक्षेत्र भी इनके मध्य होता है, तो भारत सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स होता है, और बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने, युद्ध अभ्यास श्रीनेक्स, सिम्बेक्स होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, और श्रीनेक्स होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है ब्राइट स्टार, दोस्तों भारत के साथ में बहुत सारे देश होते हैं, और मिस्र के अंदर जो इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना। मैत्री अभ्यास, मैंने अभी आपसे कहा था भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास जो है, उमरोई मेघालय, 3-4 स्थान बहुत फेमस है, मेघालय का उमरोई, उत्तराखंड का चौबटिया, राजस्थान का महाजन फील्ड, ये बहुत ही फेमस स्थान है भारत में अभ्यास करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके भारत और ग्रीस के मध्य पहली बार में अभ्यास हुआ है, कहां पर, भूमध्य सागर। तो पूछ सकता है कि भारत और ग्रीस के मध्य पहली बार अभ्यास कहां पे हुआ, भूमध्य सागर में हुआ, ध्यान रखना। दोस्तों एक है नेट पोलरेक्स अभ्यास, ये पॉल्यूशन के लिए अभ्यास है, चेन्नई के अंदर हुआ है,
चेन्नई के अंदर हुआ, भारत सहित 32 देशों के मध्य हुआ है। प्रदूषण को रोकने का अभ्यास है ना, प्रदूषण को रोकने का अभ्यास है, चेन्नई के अंदर इसका आयोजन हुआ। कोंकण अभ्यास, कोंकण और इंद्रधनुष ये आपके भारत और इंग्लैंड के मध्य होते हैं, ठीक है। तो भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की नौसेना जो है इसके मध्य पश्चिमी तट के पर आपके कोंकण अभ्यास का आयोजन हुआ। इंद्र मैंने कहा से इंडिया और रूस के मध्य इंद्र का आयोजन हुआ है, महाजन फील्ड रेंज आपके कहां पर, बीकानेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्र शक्ति अभ्यास अभी मैंने लिखवाया था, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है ये आपके भारत और इंडोनेशिया के मध्य आपके विशाखापट्टनम के अंदर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत और यूरोपियन संघ के मध्य पहला आतंकवादी रोधी अभ्यास का आयोजन हुआ, स्टार लगा लो। भारत और ईयू के मध्य पहला आतंकवादी रोधी अभ्यास हुआ है मानेसर हरियाणा में। आप किसी ना किसी परीक्षा में आप देख लीजिएगा ये सवाल आपके पेपर में आने वाला है। तो एंटी टेररिस्ट आपकी जो एक्सरसाइज है भारत ईयू के बीच में पहली बार हुई है, मानेसर हरियाणा के अंदर हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके एक्वामेरीन अभ्यास की बात करूं आपसे, इंडिया मालदीव के बीच में एक्वामेरीन अभ्यास होता है, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। हरिमो शक्ति दोस्तों ना ये नोट कीजिए, आपके भारत मलेशिया, तो भारत मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी होता है और हरिमो शक्ति अभ्यास भी इनके बीच में होता है। ये आपके हरिमो शक्ति कहां होता है, वही महाजन फील्ड बीकानेर के अंदर होता है। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं, ध्यान रखना। और बकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजन हुआ है, ठीक है। बकलो हिमाचल प्रदेश, ये महाजन फील्ड आपको ध्यान रखना है। अजय वॉरियर इंडिया और इंग्लैंड के मध्य इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वॉरियर अभ्यास होता है, ठीक है। इंडिया इंग्लैंड के मध्य अजय वॉरियर अभ्यास होता है, महाजन फील्ड आपकी जो बीकानेर है यहाँ पर दोस्तों आयोजन होता है। इसके बाद सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में ये अभ्यास पिथौरागढ़ उत्तराखंड जो है यहाँ पर ये लेटेस्ट चल रहे हैं ना, 26 के दोस्तों आपके लेटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है, फ्रांस में। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका, श्रीनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया श्रीलंका के मध्य होता है, कहां पर, कर्नाटक के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है। मालाबार अभ्यास 4 देश है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और कहां पर, गुआम के अंदर, स्टार लगा लो। गुआम प्रशांत महासागर में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के मध्य मालाबार अभ्यास जो है इसका आयोजन होता है। प्रचंड दोस्तों प्रहार अभ्यास है ना, तो प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। प्रचंड शक्ति कहां होता है, मेरठ के अंदर होता है। प्रचंड प्रहार आपके कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। इसके बाद आपके वायु समन्वय अभ्यास, स्टार लगाओ, भारतीय सेना के द्वारा किया गया, पुणे के अंदर होता है। त्रिशूल अभ्यास ध्यान रखना, आपके भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल होती है, और राजस्थान, गुजरात के अंदर जो है त्रिशूल अभ्यास जो है